बिस्मिल्लाह। करो इब्तिदा तेरे नाम से, तेरी शान तेरे बयान से। दे तौफीक मुझको है मालिक मेरे, जाऊं सुर्ख रू इस जहां से। सभी देखने वालों को तशाजी शो में शहजाद शाह का अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल या अली मदद। मेरा साथ दे रही हैं वंदना कपूर जी। जी वंदना जी। सत श्री अकाल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ शो में। मैं हूँ आपकी होस्ट वंदना कपूर और हमेशा की तरह तशाजी शो में हम आज बहुत ही खूबसूरत टॉपिक लेकर आए हैं। और सबको पहले तो शाह जी मुबारकबाद दे दें। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे जी दोनों मुल्कों को। जी हाँ, बिल्कुल। 14 अगस्त और 15 अगस्त ऐसी तारीखें हैं जो हम कभी भुला नहीं सकते। तो सबको इंडिपेंडेंस डे की मुबारकबाद। और शाह जी, आज के दिन, अब ये बहुत ही खूबसूरत सी बात है कि हम यहाँ पे कनाडा में बैठकर भी सब मिलके इस दिन को मनाते हैं हर साल की तरह। आज भी हम मना रहे हैं और आवाम के साथ अपना ये खूबसूरत दिन जो है वो सेलिब्रेशन जो हम हमेशा करते आए हैं। तो आज के दिन इंडिया का और पाकिस्तान का एक प्यारा सा ये जो कनाडा के अंदर हमने मेल जोल दिखाना है, उसकी शुरुआत कीजिए। सबसे पहले जी, आप इस साड़ी में माशाल्लाह बहुत चमक रही हैं, लचक रही हैं और बिल्कुल आपकी शख्सियत जो है ना वो चेंज हो गई है, एक बिल्कुल हटके। क्योंकि आपको कम देखा है साड़ी में मैंने। जी शुक्रिया। वही भारत का दिन है तो भारत का एक ओह अच्छा लिबास। अच्छा, भारत का लिबास जो है जी मैंने भी बिल्कुल। स्पेशली जो है वो आज कुर्ता। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग अच्छा, रहा है और आप पे जचता भी है। आपकी माशाल्लाह वो मेरा पेट पर्सनालिटी छुप जाता शाजी। है ना इसमें से तो वैसे भी आपकी माशाल्लाह पर्सनालिटी अच्छी है। और पाकिस्तानी लिबास जो खास तौर से ईद के दिन देखा जाता है या ऐसे किसी दिन देखा जाता है, तो ये तो जरूरी था। वैसे गर्मियों में ये लिबास बहुत अच्छा जी है बिल्कुल। एनीवेज, हम लोग टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक आज का जो है वो खूबसूरत इंडिपेंडेंस डे जो है, आज़ादी का दिन जिसे कहा जाता है। आज़ादी जो दोनों मुल्कों के दरमियान हुई। देखें जी, मेरे ख्याल से तो आज़ादी तो आप उस सेलिब्रेशन को कहीं पे किसी भी जगह पे फिट कर सकते हैं, मगर इस आज़ादी के पीछे क्या क्या हुआ और आज हम जो इतने फख्र से, इतने मान से सर उठा के अपने मुल्क का झंडा लहराते हैं, उसमें बहुत सारी जो है वो फैमिलीज का हाथ है, बहुत सारे जवानों का हाथ है, बहुत सारे बुजुर्गों की दुआएं हैं उसके अंदर, बहुत सारे हमारे माँ बाप ने कुर्बानियां दी इसके लिए। हम कुर्बानियों को बात नहीं करेंगे क्योंकि जाहिर है वो एक ऐसा पॉइंट है, ऐसा ऐसा दुख और दर्द वाली बात है, हम उसके ऊपर, क्योंकि जहाँ एक पास्ट हो चुका हुआ है। मगर हमें उनकी बदौलत, उन हमारे उनको बड़ों की। श्रद्धांजलि जरूर आज के दिन हम जरूर इतना सा कहते हैं, जैसे आप हमेशा हर साल शाह जी सबको एक बार तो सैल्यूट बनता है उन शहीदों को। लेकिन आज हम दर्द की बात ना करते हुए खुशहाली की बात, जैसे आपने कही, उसी की तरफ तवज्जो देंगे कि यहाँ पे आके जो हमने एक आज़ाद मुल्क अपना भी देखा है और यहाँ पे आके भी हम अपने मुल्क की वो आज़ादी को फील कर रहे हैं, वो चीज़ के बारे में आज जो आप इसमें मेरे ख्याल से कनाडा गवर्नमेंट का जो है वो काफी बड़ा हाथ है कि उसने जी इतनी इंडिपेंडेंस दी हर एक शहरी को जी कि वो अपने मुल्क की जो है वो अपनी याद को ताज़ा कर सकता है। जी जगह जगह पे आज जो है वो अ, मतलब इतने बड़े अरेंजमेंट तो नहीं होंगे, ज़ाहिर है। ऊपर से एक तो मुहर्रम हमारे यहाँ आजकल चल रहा है, जी मुहर्रम की बिल्कुल। वजह से जो सेलिब्रेशंस हैं वो नहीं हो रही हैं, मगर ये जी कि फिर भी लोगों का इस्तेमाल थोड़ा बहुत होगा। थोड़े बहुत लोग जो हैं वो अपने घरों में जैसे कोशिश कर रहे हैं कि इसको सेलिब्रेट किया जाए, एटलीस्ट और कुछ नहीं तो एक झंडा जो है वो कम से कम बिल्कुल। उसको लहराया जाए। बेशक कनाडा में रहते हुए, कनाडा और पाकिस्तान का, कनाडा और इंडिया का जो भी है। तो बहरहाल ये यादें जो हैं वो हमें बार बार ताज़ा करती हैं इस बात के ऊपर कि हमें जो एक नया घर मिला, एक नई आज़ादी से सांस लेने की जगह मिली। तो उसमें आप जब आप नया घर लेते हैं, कोई भी जब अपना एक घर नया लेता है और उसमें अपनी जो है वो एक अपनी दुनिया बसाता है,
उसकी एक बात जो है वो कुछ और ही होती है। आपकी अपनी एक मर्जी होती है, आपकी अपनी एक मनमानी होती है, अपना एक अपना टाइम स्केड्यूल होता है। तो खुशी तो होती है डेफिनेटली जी। सबसे बड़ी बात आज मैं ये कहना चाहती हूँ, दूर के ढोल सुहावने, शायद कहावत सुनी होगी। हम अपने अपने देश में बैठे लोगों को एक बात जरूर मैं कहना चाहती हूँ। लोग कहते हैं कि हम कब अपने देश से निकलकर बाहर जाएं, कनाडा, अमेरिका, कहीं पर भी जाने की वो होती है। ये नहीं, वो कहते हैं ना, ग्रास इज ग्रीनर ऑन दी अदर साइड। हमेशा ऐसा लगता है कि न जाने वहां पे ऐसी क्या है। और पंजाबी में ये कहते हैं, राह पे जाने या वाह पे जाने। बिल्कुल। तो ये नहीं है कि सब हरा हरा और सब अच्छा ही है। यहाँ पे आके काफी स्ट्रगल होती है। जो भी नए इमिग्रेंट्स आते हैं, किसी भी देश से आते हैं, तो उन्हें काफी स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है, चाहे वो कितने भी क्वालिफाइड क्यों ना हो। तो वो दर्द भी है एक, और वो खुशी भी है कि यहाँ पर बैठ के हम वो आज़ादी जो आप अपने देश में एंजॉय करते हैं, उस आज़ादी को छोड़कर आप फिर से एक बार यहाँ पे आके अपने आप को कैद फील करते हैं। जब तक एक फ्रीडम फिर से नहीं मिलता आपको, आप फिर से अपने पाँव पे खड़े नहीं होते। आपको सिटीजनशिप नहीं मिल जाती, एग्जैक्टली। आप इस मुल्क के जो है वो शहरी नहीं बन जाते, ये मुल्क आपको अपना नहीं लेता। वो ज़ाहिर एक सर्कल है, प्रोसेस है। एग्जैक्टली। साल, 2 साल, 5 साल, 7 साल जो है वो टाइम लग जाता है लोगों को बहुत सा। मगर उसके बावजूद जब देखें, जब आदमी यहाँ पे आ जाता है, आने के बाद जो है उसके पास इतनी सहूलतें उसको मैसर कर देती है जी। गवर्नमेंट, जो कनाडा गवर्नमेंट ने हर शहरी को एक मुहैया की हुई है कि जी आप अपनी आज़ादी से काम कर सकते हैं। आपको पाबंदी नहीं है कोई कि आपको इस कंपनी में काम नहीं करना है या उस कंपनी में काम नहीं करना है, आपको ये फूड नहीं खाना है या वो फूड नहीं खाना, आपको ये लिबास नहीं पहनना है, या आप कोई ऐसा त्यौहार नहीं मना सकते। उस मामले में इस मुल्क में काफी काफ़ी आज़ादी है। डाइवर्सिटी या यूनिटी इन डाइवर्सिटी यहाँ पर देखने को बहुत मिलती है। और यहाँ तक कि अगर आप मुस्लिम हैं तो आपको नमाज पढ़ने की स्पेशल ब्रेक मिलती है। और अगर आप किसी भी धर्म को फॉलो करते हैं तो आपका धर्म आपके काम में बाधा नहीं बनता, आपका मुल्क आपके काम में बाधा नहीं बनता। तो ये बहुत अच्छा एक पॉजिटिव पॉइंट भी है इस कंट्री का। मगर सारा स्ट्रगल तो होती है, स्ट्रगल आपको जरूर टाइम होती तो है। लगता ही है। आज़ादी के और जो मुझे मुझे जहन में आती हैं बातें कि अब जब स्पेशली इस दिन के ऊपर हमारे यहाँ जो यंगस्टर स्पेशली जो हैं, जब वो साइलेंसर निकाल के मोटर बाइक के ऊपर, हमें याद आते हैं वो दिन जब हम लोग वहाँ हुआ करते थे। तो हम लोग सोचते थे कि हम लोग बाहर इस तरह के कोई हल्ले गुल्ले में जाएं, मगर अनफॉर्चुनेटली परमिशन कभी नहीं मिली, डैड ने कभी दी नहीं। जब थोड़ा होश संभालने का टाइम आया तो वो मुल्क चला गया, हम उस मुल्क से बाहर आ गए। तो अब जो है वो बाहर रह के, मतलब 25, 30, 28 साल बाहर रह के जो है, अब वो हर साल जो है इस मौके के ऊपर आके, स्पेशली जब ईद का मौका होता है या ये आज़ादी का मौका होता है या अशूरे का 10 मुहर्रम का मौका, ये ख़ास ऐसे कुछ एक अयाम जो हैं जब वो आपके मतलब आते हैं यहाँ पे इन मुल्कों में, क्योंकि उस तरह का माहौल नहीं बन पाता जिस माहौल में हम लोगों ने ग्रोथ की, बिल्कुल। जिस माहौल में हम लोगों ने अपना आंखें खोली। तो वो मतलब एक टचिंग होता है आपको कि आप किसी तरह न्यूज़ देखें, किसी तरह से कोई वीडियोस देखें, कोई आपको वीडियो शेयर करे अपने मुल्क से आपको। तो एनीवेज आज भी वही 14 अगस्त के हवाले से, जैसे मैं पाकिस्तान के हवाले से बात करता हूँ, तो वहाँ पे भी लोग झंडे लहरा रहे होंगे इस वक्त, बल्कि लहरा चुके होंगे इस वक्त, जी बिल्कुल। क्योंकि वहाँ तो अभी दिन गुजर चुका हुआ 14 अगस्त का। 12 बजे के बाद जो है वो अब यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। तो ये एक याद मतलब हो जाता है कि आप मिस करते हैं उसको किसी कोने में आके। इसी तरह आप भी मिस करती होंगी जी ज़ाहिर है। बिल्कुल। अपना मुल्क तो अपना मुल्क ही होता है। अपने देश की मिट्टी जो है वो हमेशा ऐसे मौक़ों पर और ज़्यादा याद आती है। अपने पेरेंट्स, अपने क्लोज जो भी अपने फैमिली मेंबर्स जो वहाँ रह गए हैं, उनकी और ज़्यादा याद आती है कि हम कैसे बैठ के वेट किया करते थे कि टीवी पे उन दिनों में आया करता था वो झंडा फहराया जा रहा है और हम झांकियां देखते हैं और ये सब चीजें होती हैं। वो चाहे 26 जनवरी का दिन हो या 15 अगस्त का दिन हो, एक इंतजार होता है सेलिब्रेशंस का। तो वो चीजें मिस की जाती हैं और छुट्टी मनाई जाती थी। और खास तौर से इस चीज को हम लोग उस दिन आज़ादी की जो स्टोरीज होती थी वो भी अपने नाना नानी, दादा दादी से सुना करते थे। वो आप एक बहुत प्यारी कहावत कहा करते हैं, आजकल घड़ियां महंगी हो गई हैं। हम लोग घड़ियां तो, लेकिन वक्त नहीं होता हमारे पास। वो चीज वहां पर हमें फील होती थी कि वक्त बहुत होता है।
और ये चीज़ हमें यहाँ पे आके जो कमी महसूस होती है उसका हम लफ्ज़ों में तो बयान कर ही नहीं सकते कि किस तरह से हम फील करते हैं यहाँ आने के बाद। वो जो दर्द है अपने देश से दूर होने का, अपने पेरेंट्स से, अपनी मिट्टी से, अपने अपनों से दूर होने का। तो अच्छी बात भी है इसमें, यहाँ आने के बाद कम से कम आप जब सेटल इन होने लगते हैं फिर आप एक नई शुरुआत कर लेते। इंसान को ना रब ने एक ये चीज़ भी दी है, वो एडजस्ट कर लेता है। जब आपने एडजस्ट कर लिया है, जॉब मिल गई है, फैमिली सेटल हो गई है, और यहाँ पे इंडिया, पाकिस्तान और बाकी देशों की भी इंटर कल्चरल, इंटर रिलीजन और इंटर कंट्री मैरिजेस भी होती हैं। वो एक अलग किस्म की आज़ादी है यहाँ पर। वो अब आप अपने देश में तो बहुत मुश्किल है आजकल की दौर में भी कि आप सोचें, इंटर कल्चरल, इंटर रिलीजन और इंटर कंट्री में अभी भी प्रॉब्लम्स आती हैं। यहाँ पर आप देखें ऐसा कोई भी, और वैसे भी मैं समझती हूँ शाह जी, आपको आपके भी विचार जानना चाहूँगी कि जो फर्क आए हैं वो सिर्फ बाउंड्रीज जो पॉलिटिकल लेवल पे आए हैं, मेरे हिसाब से दिलों में तो फर्क नहीं आए। देखिए जी, मैं इस बारे में मेरी जो सोच है थोड़ी अलग है। मैं इस चीज़ का कायल हूँ, इस चीज़ को मानने वाला हूँ कि जब तक आप किसी के साथ, मौला अली फरमाते हैं करमला वजहो, कि आपको अगर किसी इंसान को जानना है तो उसके साथ आप कम से कम 3 से 5 दिन गुजारिए, मतलब फुल डे। उसके बाद में आप उसके बारे में आप कोई राय दे सकते हैं। जब आप बात करते हैं किसी भी दूसरे मुल्क की, हो इंडिया हो या पाकिस्तान हो, बांग्लादेश, नेपाल, कोई भी, आप XYZ, यूरोपियन है, अमेरिकन है, कैनेडियन है, जब हम ये बात करते हैं कि जी पाकिस्तानी या इंडियन या बंगाली या अमेरिकन या अफ्रीकन अच्छा नहीं है, हो सकता है कि आपका एक्सपीरियंस अच्छा ना हुआ हो एक आदमी के साथ, और वो जरूरी नहीं कि वो आदमी एक अच्छे घराने से या अच्छी परवरिश लेके आया हो। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे उस मुल्क के या सारे उस नेशन के या सारे उस कल्चर के लोग खराब हैं। जी बिल्कुल। मैं आपकी उस पॉइंट पे आना चाह रहा हूं कि जो आपने भी बात की कि डिफरेंट कंट्रीज की मैरिजेस यहाँ पे इन मुल्कों में, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जब आप यहाँ पे आते हैं तो आपको मौका मिलता है दूसरे इंसान के साथ बात करने का। वो किस कल्चर से है, किस तरह की प्रैक्टिस कर रहा है, किस रिलीजन को फॉलो करता है, इन सब बातों से पहले क्या वो एक अच्छा इंसान है कि नहीं है, यहां पे हम उसको देखते हैं, उसको परखते हैं। जो अच्छे इंसान होते हैं वो हमेशा पहली बात ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये इंसान जो है वो मेरे लिए अच्छा है, मेरे लिए अच्छा सोचेगा तो मेरा ये दोस्त बनने के काबिल है। जब आपकी दोस्ती होती है तो दोस्ती के बाद आपको टाइम मिलता है उसके साथ स्पेंड करने के लिए। जब आप टाइम स्पेंड करते हैं तो आपको उसका कल्चर वो नजर आता है, वो बताता है कि मैं किस तरह के माहौल में बड़ा हुआ हूँ। ये बहुत ज्यादा काउंट करता है। मैं अक्सर इस बात पे बहस भी करता हूँ, बताता भी हूँ कि जी देखें, एक बच्चा जो है वो एक नस्ल है, एक नस्ल। हम जब बच्चे को बड़ा कर रहे होते हैं, जब बच्चों को पाल रहे होते हैं, वो बच्ची हो या बच्चा हो, माँ बाप के लिए तो खैर एक ही होते हैं, मगर वो, मैं ये कहता हूं कि वो एक एक नस्ल को हम लोग परवरिश दे रहे होते हैं। अब उनको क्या सिखाते हैं? वो कल हमारी परवरिश को, हमारी सिखाई हुई बातों को कैसे रिप्रेजेंट करेगा बाहर जाके। क्या वो एक अच्छा इंसान है इस मुआशरे के लिए जिसमें हम लोग रह रहे हैं? अगर तो आपने अच्छी तरबियत दी है तो आपका बच्चा 12, 13, 18 साल के बाद जब बाहर निकलेगा, आज़ाद हवा में घूमेगा, जब इस काबिल हो जाएगा कि वो लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सके, लोगों से मिल सके, लोगों के साथ पुख्तगी के साथ, एक एतमाद के साथ बात कर सके, तो फिर वहां पे आपकी परवरिश जो है वो सामने आती है। यही वजह है यहाँ पे जब आप दूसरे कल्चर के लोगों से मिलते हैं तो इतने अच्छे इंसान मिलते हैं आपको
कि जो हमारे जिंदगी में पहले ऐसा एक्सपीरियंस कभी नहीं हुआ था, अनलेस वो लोग जो घर से बाहर काम कर चुके हैं। अब मैं जैसे दुबई में काफी अरसा रहा हूं, देखें वहां पे भी ये क्वालिटी थी कि मुझे मौका मिला कि कुछ एक कल्चर के लोगों के साथ मिलके टाइम स्पेंड करने का, काम करने का। अब आप शायद यकीन नहीं मानेंगे, मेरे जो बेस्ट फ्रेंड में से एक था, वन ऑफ देम था डेविड, क्रिश्चियन डेविड। एक मेरा अच्छा दोस्त था, उसका नाम था सुनील। मतलब अब हम लोग इतने अच्छे दोस्त थे। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे मुसलमान दोस्त नहीं थे, पाकिस्तानी मुस्लिम माशाल्लाह ह्यूज एक लाइन थी। इसके बावजूद जो मेरे क्लोज एक फैमिली की तरह दोस्त थे, उनमें से दो मेरे ये खास दोस्त भी थे। कोई बैरियर नहीं था हमारे अंदर कि वो क्रिश्चियन है या मैं मुस्लिम हूं, क्योंकि एक दुबई में तो खैर वैसे ही वो हलाल का कुछ कॉन्सेप्ट ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सारा मिलता ही हलाल है, दूसरा आने नहीं देते। तो वो खैर मौका नहीं मिला कभी इस चीज़ का। मगर वहाँ पे कल्चर सीखने का मौका मिला कि वो प्रैक्टिस कैसे करते हैं, अपनी जाके इबादत कैसे करते हैं। मैं फिर जब मंदिर में जब मेरा दोस्त आता था, तो वो फिर मुझे एक दो बार उसने ऑफर भी की, तो आप जाएं चले, तो मुझे फिर सीखने का मौका मिला। देखें वो जो भी करते हैं उनका अपना एक मैटर है, मगर जब मैं किसी के कल्चर को सीखता हूं तो वो उसकी अपनी प्रैक्टिस है, जिससे उसको जो है वो पीस ऑफ माइंड मिलता है। मगर उन सबसे पहले वो एक अच्छा इंसान है। ये कनाडा भी जो है वो वन ऑफ द बेस्ट कंट्री ऑन अर्थ, जिसमें आपको डिफरेंट लोगों के साथ मिलने का मौका मिलता है। और यार देखें, जब आप ढूंढने निकलते हैं ना बुरा आदमी, तो आप यकीन मानिए कि आपसे बुरा कोई नहीं है। कबीर जी का दोहा बुरा जो ढूंढन मैं गया, बुरा न मिले कोई, जब अपना मन ढूंढियो, मुझसे बुरा न कोई। ये बात तो इंसान जो है वो अगर उसकी अगर अपने गिरबान में झांकता है, तो मेरे ख्याल से सारे मसाइल हल हो जाते हैं। सही। आई होप मैंने आपकी बात का जवाब दे दिया होगा। बिल्कुल शाह जी। तो बात छोटी सी है, मुख्तसर सी, के सभी को आज के दिन की मुबारकबाद। हम बहुत ही खुशी से कह सकते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी हैं, और आज की डेट में हम कैनेडियन भी हैं। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह, हम इंसान हैं और अच्छे इंसान हैं। अगर आप वो चीज़ को लेकर चलते हैं तो एक इक्वालिटी, वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी आपको खुद को फील होगी, और इस कंट्री में उसको आप बिल्कुल बेझिझक एंजॉय कर सकते हैं। और सबको एक बार फिर से हाँ जी, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे जी। आप इसको मनाइए जिस तरह भी मनाते हैं, जिस तरह झंडा लगा के, लोगों के साथ टाइम बिता के, अपने दोस्तों को कॉल करके, अपने मुल्क में वीडियो कॉल करके देख सकते हैं वहाँ पे क्या हुआ, कैसे हुआ। और खुश रहिए हमेशा, और खुश रहने दीजिए अगर हो सके तो, क्योंकि अगर आपकी वजह से कोई इंसान उसको खुशी मिलती है, अगर आपकी वजह से किसी इंसान को खुशी मिलती है, तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा क्या बोलते हैं हिंदी में, पुण्य कोई नहीं, पुण्य का काम कोई नहीं है। हमारे यहाँ कहते हैं कि खुशबख्ती की जो है वो कोई नहीं है, तो पुण्य का काम कोई नहीं है। सबसे बड़ी बात तो शाह जी, हमने यहाँ पे हम दोनों के दरमियान इंडिया पाकिस्तान को एक काफी अरसे से रखा हुआ है, और इसी तरह से बाकी मुल्क भी यहाँ के एक होते हैं, और इसी तरह आप सभी एक रहें, ये दुआ करते हैं। और प्यार इसी तरह फैमिलीज में आप बांटते रहें, अपनी फैमिली के साथ आज का दिन गुजारें, जितना हो सके प्यार भेजें इंडिया पाकिस्तान जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं। और एक बार मुझे वो जाते हुए वो नारा तो लगा दीजिए अपना, जो आप लगाते हैं, वंदे मातरम। जरा थोड़ा जोश में। वंदे मातरम। पाकिस्तान जिंदाबाद। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इजाजत लेते हैं इसी के साथ। जी बिल्कुल। अल्लाह हाफ़िज़। रखा।